पिछले क्लास में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी तक क्या किए थे, पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ हैलोएरिन्स फ्लोइंग कैटेगरी। रिएक्शन ऑफ हैलोएरिन्स फ्लोइंग कैटेगरी, पहला कैटेगरी में है हैलोएरिन्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरा है रिएक्शन विथ मेटल। तो आइए आज हम लोग हैलोएरिन्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हैलोएरिन्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या है, किसी भी अल्काइल हैलाइड को HOH के साथ बॉयल करेंगे, HOH के साथ बॉयल करेंगे तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा और HX निकल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। मान लीजिए हम लोग लेते हैं मिथाइल क्लोराइड, और मिथाइल क्लोराइड को HOH के प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं? बॉयल करते हैं। HOH के साथ क्या करेंगे? बॉयल करेंगे। तो यहाँ पर OH माइनस है, H प्लस है, यहाँ पर नेगेटिव है, ये नेगेटिव क्या होगा? यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? मिथाइल अल्कोहल। क्या बन जाएगा आपका? मिथाइल अल्कोहल। और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? ये रिमूव हो जाएगा, इसके साथ मिलकर के आपका HCl बन जाएगा। दूसरा रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। किसी भी अल्काइल हैलाइड को एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो मान लेते हैं हम लोग इथाइल क्लोराइड को लिए और एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करें तो इथाइल अल्कोहल आपका बन गया, और साथ ही साथ पोटासियम क्लोराइड क्या हो गया? रिमूव हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसी भी अल्काइल हैलाइड को क्या करेंगे? किसी भी अल्काइल हैलाइड को मॉइस्ट Ag2O के साथ रिएक्शन कराते हैं, मॉइस्ट Ag2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या आपका बन जाता है? अल्कोहल बन जाता है, और AgX सिल्वर हैलाइड क्या हो जाएगा? आपका रिमूव हो जाएगा। तीसरा रिएक्शन है, किसी भी अल्काइल हैलाइड को RCOAg के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपका क्या बन जाता है? ईस्टर, और AgX रिमूव हो जाता है। ये दोनों रिएक्शन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपका क्या हुआ है? क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस रिएक्शन से। किसी भी अल्काइल हैलाइड को KCN के साथ में अगर यदि रिएक्शन कराते हैं तो RCN बनता है। क्या बनता है? RCN साइनाइड बनता है। और अगर यदि अल्काइल हैलाइड को AgCN के साथ अगर यदि रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। अगर यदि अल्काइल हैलाइड को KCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो RCN बनता है, आपका साइनाइड बनता है। अगर यदि अल्काइल हैलाइड को AgCN के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो RNC बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। तो आपको याद रखना है, अगर यदि KCN के साथ रिएक्शन करते हैं तो साइनाइड बनता है, और AgCN के साथ रिएक्शन करते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगर यदि हम लोग किसी भी अल्काइल हैलाइड को KNO2 के प्रेजेंस में कराते हैं, KNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसी भी अल्काइल हैलाइड को KNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपका क्या बनता है? अल्काइल नाइट्राइट बनता है। क्या बनता है? अल्काइल नाइट्राइट। अगर यदि दूसरा रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड को, अगर यदि किसी भी अल्काइल हैलाइड को AgNO2 के साथ, यहाँ पर क्या था? KNO2, यहाँ पर कराते हैं AgNO2 के साथ तो यहाँ बनता है नाइट्रो एल्केन। यहाँ क्या बना था? नाइट्राइड बना था, यहाँ क्या बनेगा? नाइट्रो एल्केन बनेगा। ठीक उसी तरह किसी भी अल्काइल हैलाइड को सोडियम अल्कोक्साइड NaOR के साथ अगर यदि रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्या बन जाएगा? ईथर बन जाता है। क्या बन जाता है? ROR। क्या बन जाता है? ईथर। इसको बोला जाता है विल्किंसन सिंथेसिस रिएक्शन। आपको नीट में 1919 में पूछा गया है यही रिएक्शन डायरेक्ट। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अगर यदि किसी भी अल्काइल हैलाइड को NH3 के साथ रिएक्शन कराते हैं और RX अल्काइल हैलाइड क्या है? एक्सेस में है तो आपका क्या बन जाता है? यहाँ पर 3 डिग्री एमाइन आकर के बन जाता है, क्योंकि RX को NH3 के साथ रिएक्शन करा देंगे तो 1 डिग्री एमाइन बन गया, और एक्सेस में हम लिए ये वाला तो फिर रिएक्शन करेगा और बन जाएगा सेकेंडरी एमाइन। फिर RX को हम लेंगे तो टर्सरी एमाइन बन जाएगा। NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन नंबर 21 में डायरेक्ट यही क्वेश्चन दिया हुआ है। नोट में हम आइए पढ़ते हैं। ग्रुप लाइक साइनाइड क्या है? ग्रुप लाइक साइनाइड CN एंड नाइट्राइट जैसे ONO पॉजेज 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, मतलब दो इसका जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 2 है। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। यहाँ पर ये वाला भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है और ये वाला भी ऑक्सीजन क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होने के कारण इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो आपको रखना है याद कि एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल क्या क्या है? तो साइनाइड है और नाइट्राइट है। साइनाइड है और नाइट्राइड क्या है? एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। आइए हम लोग यहाँ से जो है हम लोग शुरू करेंगे
SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं SN1 रिएक्शन। यूनि मतलब एक हुआ, एक मतलब यूनि हुआ, एन मतलब न्यूक्लियोफिलिक और एस मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 रिएक्शन जो होता है, सबसे पहले इट इज ए 2 स्टेप रिएक्शन। SN1 रिएक्शन कितना स्टेप का होता है? 2 स्टेप रिएक्शन होता है। पहला स्टेप में क्या बनता है? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा स्टेप में क्या होता है? एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल वन द कार्बोकेटाइन। दूसरा स्टेप में क्या होता है? कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जाकर के ऐड होता है। तो पहला स्टेप जो होता है वो क्या होता है? स्लो स्टेप। इसको हम लोग बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मान लेते हैं एक सबस्ट्रेट लिए, ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएक्टेंट लिए, सबस्ट्रेट लिए ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव किसको बोलेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव किसको बोलेंगे? किसी भी कार्बन से अगर यदि सेम ग्रुप जुड़ा हुआ रहे, क्या हुआ रहे? सेम ग्रुप अगर यदि जुड़ा हुआ रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बोलेंगे? जैसे इस कार्बन से 3 जो है R ग्रुप जो है सेम जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस कार्बन को ऑप्टिकली इनएक्टिव। रिएक्टिव किसको बोलेंगे? एक कार्बन से अगर यदि डिफरेंट तरह का एटम अगर यदि जुड़ा हुआ है, जैसे मान लेते हैं यहाँ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आयोडीन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये जो कार्बन है क्या? ऑप्टिकली एक्टिव है। और अगर यदि एक कार्बन से सेम ग्रुप अगर यदि जुड़ गया है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आइए हम समझते हैं कि कोई भी सबस्ट्रेट ऑप्टिकली इनएक्टिव अगर यदि है, क्या है? कोई भी सबस्ट्रेट हमने लिया ऑप्टिकली इनएक्टिव सबस्ट्रेट, मतलब रिएक्टेंट लिए, तो पहला स्टेप में क्या होगा? इसका कार्बोकेटाइन बनेगा। क्या होगा? यहाँ से हैलाइड रिमूव होगा, यहाँ से क्या होगा? हैलाइड क्या होगा? रिमूव होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और सेकेंड स्टेप जो होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, यहाँ पर क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल जाकर के क्या होगा? ऐड होगा। मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग क्या लिए? एक अल्काइल हैलाइड, ऑप्टिकली इनएक्टिव अल्काइल हैलाइड लिए। यहाँ पर क्या लिए? ऑप्टिकली इनएक्टिव अल्काइल हैलाइड लिए। तो पहला स्टेप में क्या होगा? अल्काइल हैलाइड यहाँ से रिमूव होगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और सेकेंड स्टेप में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? कार्बोकेटाइन पर आकर के क्या होगा? अटैच होगा। तो पहला स्टेप में क्या हुआ? पहला स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है, और सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? अटैक करता है। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं SN1 रिएक्शन का। अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ पर अब यहाँ ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट अगर यदि हम लिखते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड लेते हैं। क्या लिखते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड लेते हैं। तो यहाँ से जो है लिविंग ग्रुप, इसको यहाँ से क्या होगा? हैलाइड ग्रुप क्या होगा? लीव करेगा, यहाँ से निकलेगा। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। SN1 रिएक्शन में क्या होता है? पहला ग्रुप में यहाँ से क्या होगा? लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव करेगा, मतलब हैलाइड ग्रुप क्या होगा? यहाँ से निकलेगा, और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा पहला स्टेप में। पहला स्टेप का क्या हम बोलेंगे? स्लो स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलेंगे, ठीक है ना? कार्बोकेटाइन यहाँ से बन गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? आपका न्यूक्लियोफाइल आकर के क्या करेगा? अटैक करेगा। अब अटैक दो तरह से हो सकता है, या तो फ्रंट साइड से हो सकता है, मतलब आगे से हो सकता है, और दूसरा बैक साइड पीछे से हो सकता है। तो फ्रंट साइड अगर यदि से हो, फ्रंट साइड से अगर यदि न्यूक्लियोफाइल अगर यदि अटैक हो, तो जो इसका प्रोडक्ट बनेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिटेंशन प्रोडक्ट। अगर यदि बैक साइड से देखिए, यहाँ बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक किया पीछे साइड से, तो इसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्सन। क्या बोलेंगे? इन्वर्सन प्रोडक्ट बना। और अगर यदि फ्रंट साइड से अगर यदि न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, उसको हम लोग बोलेंगे रिटेंशन। तो इसमें दोनों तरह का प्रोडक्ट बनता है, रिटेंशन भी बनता है और इन्वर्सन। तो SN1 रिएक्शन में आपको याद रखना कि बैक साइड से भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और फ्रंट साइड से भी अटैक करता है। तो फ्रंट साइड से अगर यदि कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट जो बनेगा रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा, और बैक साइड से अगर यदि न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट इन्वर्सन बनेगा। तो यही रिटेंशन और इन्वर्सन दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? रेशमिक मिक्सचर। और रेशमिक मिक्सचर क्या होता है? अपने आप में ऑप्टिकली एक्टिव होता है। हम लोग क्लास 11th में रिएक्शन मैकेनिज्म में वहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग वहाँ पर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रेशमिक मिक्सचर क्या होता है। ऑप्टिकली क्या होता है? रेशमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो आइए यहाँ से ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब देखिए यहाँ पर जो है रेशमिक मिक्सचर में जो होता है इन्वर्सन होता है, रिटेंशन होता है। यहाँ पर बहुत जगह पर आपको बोलेगा कि 50% रिटेंशन होता है, 50% क्या होता है? इन्वर्सन होता है। लेकिन NCERT पॉइंट में आपका लिखा हुआ है कि रेशमिक मिक्सचर तो होता है, इन्वर्सन और रिटेंशन तो होता है, लेकिन इन्वर्सन क्या होता है? ज़्यादा होता है। इन्वर्सन ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, किससे? रिटेंशन से।
तो आपका एनसीईआरटी में पॉइंट में लिखा हुआ है, आपको पूछ सकता है कि रेशमिक मिक्सचर में जो है रिटेंशन और इन्वर्सन 50-50% पाया जाता है, तो 50-50% नहीं पाया जाता है, इन्वर्सन थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है मोर अमाउंट में देन रिटेंशन से। अब दूसरा पॉइंट में एक है कि SN1 रिएक्शन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज रेसिमाइजेशन। SN1 रिएक्शन क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट अगर यदि लिए, ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट लिए, तो इसका प्रोडक्ट क्या बन गया आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका प्रोडक्ट क्या होगा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर यदि हम यहाँ पर अगर यदि हम पीछे में अगर यदि हम देखें तो यहाँ पर इसका हम लोग अल्काइल हैलाइड जो लिए थे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव अल्काइल हैलाइड लिए थे, मतलब सबस्ट्रेट लिए थे, तो यहाँ पर क्या आपका बन गया था ऑप्टिकली इनएक्टिव ही था। ऑप्टिकली इनएक्टिव लिए थे तो इसका प्रोडक्ट भी आपका क्या बन गया था ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन यहाँ पर अगर यदि इसका सबस्ट्रेट मतलब अल्काइल हैलाइड अगर यदि हम ऑप्टिकली एक्टिव लेते हैं तो इसका सबस्ट्रेट ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलता है। और इसमें रिटेंशन और इन्वर्सन में क्या होता है, इन्वर्सन ज़्यादा अमाउंट में मिलता है रिटेंशन से। आपका एनसीईआरटी का पॉइंट है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और SN1 रिएक्शन क्या हो जाता है आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज रेसिमाइजेशन होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या है, SN1 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। ऑर्डर इसका क्या होता है 1 होता है और मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है 1 होता है। तो SN1 रिएक्शन जो होता है, SN1 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है और ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट मतलब अल्काइल हैलाइड पर क्या है डिपेंडेंट है। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली द रिएक्टेंट। तो SN1 रिएक्शन जो होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर, ओनली रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के ओनली रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर क्या है SN1 रिएक्शन डिपेंड है। इट अकर्स इन 2 स्टेप। SN1 रिएक्शन क्या होता है 2 स्टेप। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इसका, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म। तो SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट क्या होता है फॉर्म होता है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का जितना ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। SN1 रिएक्शन में क्या होगा, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी जितना ही ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट इसका क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर। SN1 रिएक्शन का हम लोग पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो पांचवा पॉइंट में क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन तो 3 डिग्री हैलाइड में ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री हैलाइड में, फिर 1 डिग्री हैलाइड में और लास्ट में CH3X में होता है, मतलब मिथाइल हैलाइड में होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना कि SN1 रिएक्शन 3 डिग्री में ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में और लास्ट में CH3X में। आइए एक पॉइंट है, सबसे ज़्यादा किस में होता है 3 डिग्री हैलाइड में, फिर बेंजाइलिक हैलाइड में होता है, फिर एल्लाइलिक हैलाइड में होता है, उसके बाद सेकेंडरी हैलाइड में होता है 2 डिग्री हैलाइड में, उसके बाद 1 डिग्री हैलाइड में होता है और लास्ट में CH3X में होता है। 3 डिग्री हैलाइड के बाद होता है बेंजाइलिक हैलाइड में, क्योंकि इसमें हाईली रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसमें रिजोनेंस स्टेबिलिटी होता है, क्योंकि इसमें रिजोनेंस होता है। क्या होता है बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है, रिजोनेंस होता है। इसीलिए 3 डिग्री हैलाइड के बाद बेंजाइलिक हैलाइड में सबसे ज़्यादा SN1 रिएक्शन का रिएक्टिविटी होता है। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखिए, ये आपको रिजोनेंस हम दिखा दिए यहाँ की, रिजोनेंस ऑफ एलाइलिक हैलाइड का रिजोनेंस कैसे होता है। तो जैसे यहाँ पर क्या था, जैसे यहाँ पर हम लोग लेते हैं एलाइलिक क्लोराइड हम लेते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, डबल बॉन्ड लेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड लेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या लिए, यहाँ पर मान लेते हैं CH2 है और यहाँ पर क्लोरीन है। तो यहाँ से क्लोरीन जैसे रिमूव करेगा, यहाँ से क्लोरीन क्या करेगा, जैसे ही रिमूव करेगा, यहाँ से जैसे ही क्लोरीन रिमूव करेगा तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। क्या कार्बोकेटाइन बन जाएगा, CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा और यहाँ पर रहेगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा बन जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब यहाँ पर कार्बोकेटाइन अगर यदि बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा तो यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ पर रिजोनेंस करेगा। तो रिजोनेंस होने के कारण इसका कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, बहुत ही स्टेबल हो जाता है। कार्बोकेटाइन क्या हो जाता है, बहुत ही स्टेबल। तो जिसमें रिजोनेंस होता है उसका कार्बोकेटाइन क्या हो जाता है, बहुत ही स्टेबल हो जाता है। तो एलाइलिक में क्या होता है, कार्बोकेटाइन रिजोनेंस में भाग लेता है और बेंजाइलिक हैलाइड में भी, तो रिजोनेंस एलाइलिक हैलाइड में भी क्या होता है, रिजोनेंस होता है और बेंजाइलिक हैलाइड में भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग रिजोनेंस होने के कारण जो होता है इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर SN1 रिएक्शन में क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। आइए हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। छठा क्या है, 6 आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट क्या है SN1 रिएक्शन का। 6 कैरेक्टरिस्टिक
फीचर क्या है, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप हैलोजन। तो हैलोजन गुड लिविंग ग्रुप जो होगा उसका क्या होगा, SN1 रिएक्शन में गुड लिविंग ग्रुप अगर यदि रहे तो उसका क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, SN1 रिएक्शन में ज़्यादा होगा। तो गुड लिविंग ग्रुप कौन है, आयोडीन क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, उसके बाद ब्रोमीन है, फिर क्लोरीन है, फिर क्या है, फ्लोरीन है। तो गुड लिविंग ग्रुप वीक कंजुगेट बेस होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऊपर से नीचे आता था एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ज़्यादा होगा तो HI का ज़्यादा होता है, HBr का, HCl और HF में सबसे ज़्यादा HI का एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग समझ गए HI का ज़्यादा होगा तो इसका वीक कंजुगेट बेस होगा, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर यदि है तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा। जैसे HI का कंजुगेट बेस हम लोग क्या कैसे निकालेंगे, कंजुगेट बेस कैसे निकालेंगे, H+ वहाँ से रिमूव कर देंगे, एसिड में से H+ क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, तो वीक कंजुगेट आपका बेस क्या हो जाएगा, वीक कंजुगेट बेस बन जाएगा। तो लिविंग ग्रुप की रिस्पेक्ट में अगर यदि देखें रेट ऑफ रिएक्शन SN1 रिएक्शन में किसका ज़्यादा होता है, लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में अगर यदि देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन SN1 रिएक्शन में क्या होगा आपका आयोडाइड का ज़्यादा होगा, फिर ब्रोमीन का होगा, फिर क्लोरीन का होगा, फिर फ्लोरीन का होगा। आपका एक क्वेश्चन जो है NCERT एग्जाम्पलर में पूछा गया है। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल। छठा पॉइंट क्या है, SN1 रिएक्शन का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, 6 नंबर में क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर SN1 रिएक्शन। वीक न्यूक्लियोफाइल अगर यदि रहेगा तो SN1 रिएक्शन फेवर करेगा। अब वीक न्यूक्लियोफाइल का एक एग्जांपल है H2O ROH, क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। अब समझते हैं 8 नंबर में ये क्या था, 8 कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्या, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इज पॉसिबल इन SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में क्या है, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट क्या है, पॉसिबल, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होता है, क्या है, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर है, क्या, CH3 है, C है और CH3 है, फिर CH3 है और क्या यहाँ पर CH2 है और Cl है। यहाँ से क्या होगा, जब SN1 रिएक्शन होगा तो कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर क्या करेगा, अटैक करेगा, कोई न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। तो यहाँ से क्या होगा, हैलाइड यहाँ से रिमूव करेगा, हैलाइड जैसे ही रिमूव करेगा तो यहाँ से क्या होगा, हैलाइड आपका यहाँ से रिमूव किया तो यहाँ से कार्बोकेटाइन क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। अब देखिए ये कितना है, 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन है, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन एक ही कार्बन से डायरेक्ट अटैच है। हम जानते हैं कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन लीस्ट स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से। हम तब क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन को शिफ्ट करेंगे, कार्बोकेटाइन को क्या करेंगे, 1 डिग्री से कहाँ ले जाएंगे, 3 डिग्री में, और मिथाइल ग्रुप को शिफ्टिंग करेंगे। शिफ्टिंग हम लोग ऑलरेडी रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन को यहाँ से क्या किए, शिफ्ट किए, यहाँ पर क्या करेंगे CH3 और यहाँ पर क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है CH2 रहेगा और यहाँ पर क्या करेंगे, मिथाइल को, इस मिथाइल को यहाँ पर क्या कर दिए, शिफ्टिंग कर दिए। तो यहाँ पर कितना डिग्री का कार्बोकेटाइन हो गया, 1 2 3, 3 कार्बन डायरेक्ट इस कार्बन से जुड़ा हुआ, तो 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन है। यहाँ पर कितना डिग्री का है, 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन है। तो हम जानते हैं कि 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, किससे, 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन से। क्या होता है, 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन से। तो यहाँ से जब मेरा कार्बोकेटाइन यहाँ बन गया, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। तो जो भी न्यूक्लियोफाइल रहेगा यहाँ पर अटैक करेगा। वही चीज़ है यहाँ पर कि सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर हैलाइड रिमूव हुआ और क्या बन गया, एक तो हो सकता है कि डायरेक्ट यहाँ से रिमूव हुआ तो यहाँ कार्बोकेटाइन बन गया और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल OH जुड़ गया जाकर के, तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा। और यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना करके मैंने अगर यदि न्यूक्लियोफाइल को ऐड किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये जो है आपका सेटजे प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या है, हॉफमैन प्रोडक्ट क्या है, ये माइनर प्रोडक्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। आपका 9th नंबर है क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर SN1 रिएक्शन का 9th नंबर है, SN1 रिएक्शन अकर्स इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। SN1 रिएक्शन कहाँ होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होता है। जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल है H2O वाटर है, अल्कोहल है, एसिटिक एसिड है, क्या है, एसिटिक एसिड है। तो SN1 रिएक्शन का हम लोग क्या किए, कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम लोग 9 को कैरेक्टरिस्टिक 9th कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं SN2 रिएक्शन में। SN2 रिएक्शन क्या है, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 का मतलब है बाई मोलिकुलर और N मतलब है न्यूक्लियोफिलिक और S मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन पढ़ते हैं। इट इज ए 1 स्टेप रिएक्शन। SN1 रिएक्शन हम लोग जाने कि 2 स्टेप रिएक्शन होता है, लेकिन SN2 रिएक्शन कितना होता है, 1 स्टेप रिएक्शन है। क्या है, SN2 रिएक्शन कितना है,
वन स्टेप रिएक्शन है इन विच अटैक बाय द न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द बैक साइड एंड एलिमिनेशन ऑफ लिविंग ग्रुप ऑफ द लिविंग elimination of a living group takes place simultaneously so that inversion in configuration occurs. This is called the Walden inversion. इसमें क्या होगा, इसमें आपका न्यूक्लियोफाइल जो होगा बैक साइड से अटैक करेगा, क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, क्या करेगा, बैक साइड, और वन स्टेप रिएक्शन होता है, और इसमें साइमल्टेनियसली होता है कि यहाँ से लिविंग ग्रुप एलिमिनेट हो और पीछे से बैक साइड से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक हो। तो इसमें क्या है, साथ ही साथ होता है, क्या होता है, यहाँ पर जो है आपका हैलाइड ग्रुप क्या होगा, रिमूव भी होगा और न्यूक्लियोफाइल ऐड भी होगा बैक साइड से। तो दोनों प्रोसेस क्या होता है, साइमल्टेनियसली होता है SN2 रिएक्शन में। SN2 रिएक्शन में क्या साइमल्टेनियसली होता है कि यहाँ से लिविंग ग्रुप मतलब हैलाइड ग्रुप एलिमिनेशन हो, एलिमिनेशन ऑफ लिविंग ग्रुप, और क्या होगा, साथ ही साथ क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक हो। तो अटैक क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, अटैक होगा बैक साइड से, और एलिमिनेशन होगा लिविंग ग्रुप, ये साथ ही साथ होता है। तो वन स्टेप रिएक्शन होता है SN2 रिएक्शन, क्या होता है, वन स्टेप रिएक्शन होता है। बैक साइड से अगर यदि न्यूक्लियोफाइल अटैक करे उसको हम लोग कैसा बोलेंगे, इन्वर्सन प्रोडक्ट बोलेंगे, इसी को बोला जाता है वाल्डन इन्वर्सन। क्या बोलेंगे, वाल्डन इन्वर्सन प्रोडक्ट। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट हम लोग लिए, क्या लिए, ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट लिए, और न्यूक्लियोफाइल हम लोग क्या करेंगे SN2 रिएक्शन में बैक साइड से क्या करेंगे, अटैक करवाएंगे, पहला स्टेप। और SN2 रिएक्शन वन ही स्टेप का रिएक्शन होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर दोनों चीज़ होता है कि यहाँ पर जो होता है आपका बॉन्ड ब्रेक भी होता है, हैलाइड का क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है, और न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है, कार्बन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर जो होता है हैलाइड का बॉन्ड भी ब्रेक भी हो रहा है, और साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों साथ ही साथ होता है। आइए हम लोग अब यहाँ पर देखें ट्रांजिशन स्टेट है। यहाँ पर ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड भी बना रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, हैलाइड कार्बन से क्या हो रहा है, मतलब बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है, क्या हो रहा है, ब्रोमीन क्या कर रहा है, कार्बन के साथ से बॉन्ड ब्रेक भी कर रहा है। तो यहाँ से क्या हुआ, ये ट्रांजिशन स्टेट है, और ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, अनस्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि कार्बन हम लोग जानते हैं कि 5 बॉन्ड नहीं बनाता, और यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 बॉन्ड हो रहा है, इसीलिए यहाँ से क्या होगा, हैलाइड ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड इसका ब्रेक हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एक स्टेबल प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक हो गया। तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्सन प्रोडक्ट बनता है, और ऑप्टिकली क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, क्योंकि हम लोग ऑप्टिकली यहाँ पर एक्टिव रिएक्टेंट लिए तो प्रोडक्ट भी इसका क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन SN1 रिएक्शन में अगर यदि हम लोग रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव लिए तो प्रोडक्ट आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव था, और यहाँ पर क्या था, अगर यदि हम लोग रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव ले रहे हैं तो प्रोडक्ट भी मेरा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। SN2 रिएक्शन क्या है, SN2 रिएक्शन इज ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन SN1 रिएक्शन क्या होता है, SN1 रिएक्शन क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं आगे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जैसे SN1 रिएक्शन का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर 9 को कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़े, उसी तरह कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम SN2 रिएक्शन का पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या है, SN1 रिएक्शन क्या था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, SN2 क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसमें क्या है, रेट इसका अगर यदि लिखते हैं, रेट लॉ R बराबर की, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे बाद में, तो रेट लॉ हम लोग लिखते हैं R बराबर की RX, अल्काइल हैलाइड क्या है, रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी कितना होता है, 2 होता है। SN2 रिएक्शन का ऑर्डर कहें या मॉलिक्यूलरिटी कितना होता है, 2 होता है, और इसका रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड है। और वहाँ पर SN1 रिएक्शन में हम लोग देखे थे, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट जो होता है वहाँ पर SN1 रिएक्शन में ओनली रिएक्टेंट पर डिपेंड है, और यहाँ पर क्या है, इसका रेट जो है न्यूक्लियोफाइल पर और रिएक्टेंट दोनों पर क्या है, डिपेंडेंट है। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड न्यूक्लियोफाइल। तो SN2 रिएक्शन में आपको पूछ सकता है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड दोनों पर है, किसमें है, रिएक्टेंट के ऊपर भी और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी। लेकिन SN1 रिएक्शन में ओनली रिएक्टेंट के ऊपर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, डिपेंड है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं SN2 रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इट इज अकर्स इन सिंगल स्टेप। ये कितना स्टेप में होता है, 1 ही स्टेप में होता है। SN1 रिएक्शन हम लोग देखें 2 स्टेप में होता है। इसमें जो है इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इज नॉट फॉर्म, वहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन SN1 रिएक्शन में बनता है। रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर जो होता है यार, वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है स्टेरिक हिंड्रेंस का अपोजिट होता है। वहाँ पर क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन स्टेरिक हिंड्रेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर क्या होता है,
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, मतलब सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन अगर यदि देखते हैं तो वहाँ पर हम लोग देखे थे SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री का ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, आपका CH3X का ज़्यादा है, फिर 1 डिग्री का है, फिर 2 डिग्री का है, और फिर क्या है 3 डिग्री का है। ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में अगर यदि हम लोग देखें तो आयोडाइड का ज़्यादा होता है रेट ऑफ रिएक्शन, SN2 में भी और SN1 में भी, दोनों में सेम ही होता है। लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में अगर यदि हम लोग देखें रेट ऑफ रिएक्शन, लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में हम लोग देखें रेट ऑफ रिएक्शन SN1 और SN2 में, तो दोनों में आयोडाइड का क्या होता है, ज़्यादा होता है। आयोडाइड का ज़्यादा होगा, फिर ब्रोमीन का होगा, फिर क्लोरीन का होगा, और फिर फ्लोरीन का होगा। आगे हम लोग देखते हैं सातवां क्या है, सातवां कैरेक्टरिस्टिक फीचर SN2 रिएक्शन का, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर SN2 रिएक्शन। वहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर करता था SN1 रिएक्शन, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर करेगा SN2 रिएक्शन। जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH माइनस, RO माइनस, आयोडाइड माइनस, CH3O माइनस, KO माइनस, ये सब क्या है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहेगा वहाँ SN2 रिएक्शन होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल होगा वहाँ SN1 रिएक्शन होगा। रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल इन SN2 रिएक्शन, तो SN2 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, जबकि SN1 रिएक्शन में हम लोग देखें कि कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट क्या था, पॉसिबल है। SN2 रिएक्शन अकर्स इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या है, SN2 रिएक्शन अकर्स पोलर एप्रोटिक, और वहाँ पर क्या था SN1 रिएक्शन में, SN1 रिएक्शन अकर्स इन पोलर प्रोटिक, SN1 रिएक्शन में क्या था, पोलर प्रोटिक था, और यहाँ पर क्या है SN2 में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। आइए हम लोग एग्जांपल समझते हैं पोलर एप्रोटिक का, क्या है एसीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो क्या है एसीटोन है। वहाँ पर पोलर प्रोटिक का एग्जांपल था वाटर था, ये सब क्या था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। यहाँ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल आपको याद रखना क्या है, एसीटोन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन हम लोग जो SN1 रिएक्शन हम लोग पढ़ें और SN2 रिएक्शन हम लोग अभी पीछे पढ़ें थ्योरी, उसका आइए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पलर से मैंने लिया है। तो पहला क्वेश्चन है ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वुड प्रेफर टू अंडरगो, तो अभी हम लोग ने देखें कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हम लोग क्या देखें SN1 रिएक्शन में हम लोग देखे थे क्या 3 डिग्री हैलाइड ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होता है, फिर 2 डिग्री का होता है, फिर 1 डिग्री का होता है। लेकिन SN2 रिएक्शन में हम लोग देखें, SN2 रिएक्शन में अगर यदि हम लोग देखें तो 1 डिग्री हैलाइड का ज़्यादा होता है रेट ऑफ रिएक्शन, फिर 2 डिग्री का होता है, फिर 3 डिग्री का होता है। तो आपको पूछ रहा है ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मतलब 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड कौन फेवर करेगा, तो SN2 रिएक्शन। तो राइट आंसर इज बी। अगला हम लोग क्वेश्चन अगर यदि देखते हैं, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडियली। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर सब में टर्सरी कार्बन है, लेकिन यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या है लिविंग ग्रुप है। तो लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में अगर यदि देखें, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में क्या है, लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में अगर यदि लिखें, लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा क्या था, RI का था। चाहे SN1 रिएक्शन रहे या SN2 रिएक्शन रहे, या SN2 रिएक्शन रहे, लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन आयोडीन का ज़्यादा होता है, फिर ब्रोमीन का होता है, फिर क्लोरीन का होता है, फिर फ्लोरीन का होता है। NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो SN1 रिएक्शन मोस्ट जो होगा आपका क्या होगा, ये आपका किस में होगा, आयोडीन में होगा। तो राइट आंसर इज डी होगा। आगे हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ क्या है, बेंजाइल वाला है, बेंजाइलिक ब्रोमाइड है, क्या है बेंजाइलिक ब्रोमाइड है। तो रिएक्शन ऑफ C6H5CH2Br विल विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलो, कौन सा मैकेनिज्म होगा। तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि बेंजाइलिक में क्या है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि बेंजाइलिक क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, बेंजाइलिक अगर यदि कार्बोकेटाइन आपका है, क्या है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, तो जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसमें रिजोनेंस होता है, और रिजोनेंस होने के कारण SN1 रिएक्शन क्या होता है, फेवर है। SN1 रिएक्शन बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन क्या करता है, फेवर करता है। तो आपका राइट आंसर जो होगा SN1 मैकेनिज्म होगा। कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN1 मैकेनिज्म होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर NCERT एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका दिया है, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, साथ ही साथ नाइट्रो लगा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पर, यहाँ क्लोरोबेंजीन है और NO2 लगा हुआ आपका मेटा पोजीशन पर। तो आपको अरेंज करने के लिए बोला, अरेंज द कंपाउंड इन
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का इसमें वर्ड आपको बोला है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल मान लेते हैं, तो अटैक कहाँ होगा, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जितना ही ज़्यादा होगा, जिस पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही जल्दी क्या होगा, आपका न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। तो ये तीनों में देखते हैं पॉजिटिव चार्ज कहाँ ज़्यादा डेवलप होगा। तो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी जानते हैं कि NO2 ग्रुप क्या होता है, -I ग्रुप होता है। क्या होता है, -I, खींचने वाला। और अगर यदि कोई खींचेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। और हम लोग -I ग्रुप जानते हैं, -I इफेक्ट हम लोग पीछे रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो -I इफेक्ट जो होता है, आपका -I इफेक्ट होता है, क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो डिस्टेंस जहाँ पर कम रहेगा वहाँ पर I इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, और यहाँ पर जो है मेटा पोजीशन पर M इफेक्ट लगता नहीं। तो हमें I इफेक्ट से क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को डील करना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो ऑर्थो पोजीशन पर क्या है, NO2 ग्रुप है, और NO2 ग्रुप क्या है, -I इफेक्ट है। और जब -I इफेक्ट है तो क्या करेगा, खींचेगा। और जब क्या करेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो ऑर्थो में डिस्टेंस कम है तो ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा जनरेट होगा। किसके अपेक्षा, मेटा पोजीशन की अपेक्षा। तो ऑर्थो पोजीशन पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा जनरेट होगा। किसके अपेक्षा, ये मेटा वाला पोजीशन की अपेक्षा। तो आपका क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक सबसे ज़्यादा कहाँ पर करेगा, ऑर्थो नाइट्रो पर। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, फिर यहाँ पर होगा, और फिर यहाँ पर होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, BCA। क्या हो जाएगा आपका, न्यूक्लियोफाइल जल्दी से कहाँ अटैक होगा आपका, B नंबर, फिर C में, और फिर A में। तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, B, C और A। सो राइट आंसर इज 3।